फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा तीसरी, विषय हिंदी से पाठ 12 हाथी। सबसे पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। चलिए पढ़ते हैं पाठ। हाथी अपनी अनोखी शारीरिक बनावट के कारण बच्चों का ध्यान सहज ही अपनी ओर खींचता है। यह एक बुद्धिमान और उपयोगी पशु है। हाथी आप सभी लोग देखे होंगे, तो ये जो है एक बहुत ही बुद्धिमान और उपयोगी पशु होता है। इस पाठ में हाथी के अनोखेपन और उसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया है। तो इस कहानी में, इस पाठ में हम जो है पूरा हाथी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तुमने भारी भरकम, काला काला, मोटी मोटी टांगों वाला हाथी जरूर देखा होगा। छोटी सी पूंछ, लंबी सूंड और सूप जैसे उसके कान होते हैं। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। हाथी आप लोग देखे होंगे, टीवी वगैरह में देखे होंगे, या फिर आमने सामने आप कभी भी हाथी देखे होंगे। तो हाथी कैसा होता है? उसकी छोटी सी पूंछ होती है और इसकी सूंड कैसी होती है? बहुत ही लंबी होती है। और सूप जैसे उसके दो बड़े बड़े कान होते हैं। कभी कभी गांव में कुछ लोग हाथी लेकर के आते हैं। वे उसे गांव की गलियों में घुमाते हैं। अब जो है ये जो चीजें हैं वो नहीं होती। पहले जो है बहुत ये जो है आते थे गांव में, जो है हाथी लेकर के आते थे और उसको जो है गांव की गलियों में उसको घुमाया जाता था। गांव वाले उन्हें पैसे और अनाज देते हैं, तो कुछ लोग नारियल भी चढ़ाते हैं। गांव वाले क्या करते थे, जो हाथी आता था तो उसको जो है पैसे अनाज वगैरह देते थे और कुछ लोग उस पर नारियल भी चढ़ाते थे। महावत के इशारों पर हाथी नारियल फोड़ता है, बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाता है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो महावत किसको कहते हैं? जो हाथी चलाने वाला होता है उसको क्या बोला जाता है? महावत कहा जाता है। तो जो है महावत के इशारे पर काम करता था, नारियल फोड़ता था, जो बच्चे होते थे उसको अपनी पीठ पर बैठा लेता था। हाथी की गिनती संसार के सबसे बड़े पशुओं में होती है। हाथी के नवजात बच्चे की ऊंचाई लगभग 1 मीटर और वजन 90 किलोग्राम तक होता है। तो हाथी बहुत जो है भारी भरकम पशु है और इसका जो बच्चा होता है, नवजात बच्चा, उसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो उसकी ऊंचाई जो है 1 मीटर और उसका वजन कितना होता है? 90 किलोग्राम तक होता है। बड़े हाथी का वजन तो इससे कई गुना अधिक होता है और जो बड़ा हाथी होता है उसका वजन तो बहुत होता है। इसकी ऊंचाई भी लगभग 3 मीटर जो है होती है। तुमने हाथी की लंबी सूंड देखी होगी। यह वास्तव में हाथी की नाक है। आपने जो है हाथी का जो सूंड है उसको देखा होगा। तो ये क्या होता है? उसका नाक होता है। इससे हाथी कई काम करता है। वह अपनी सूंड से भारी भरकम जो चीजें होती है उसको आसानी से उठा लेता है। तो सूंड की मदद से जो हाथी है वो भारी भरकम चीजों को आसानी से अपनी सूंड की मदद से उठा लेता है। वह महावत को भी अपनी सूंड से उठा करके अपनी पीठ पर बैठा लेता है। जो महावत होता है उसको क्या करता है? पकड़ करके, अपनी सूंड से पकड़ करके पीठ पर बैठा लेता है। साथ ही साथ किसी चीज को तोड़ने, फोड़ने और खाने में उसकी सूंड हमारे हाथ जैसे काम करती है। तो सूंड की मदद से वो जो है किसी भी चीज को तोड़ सकता है, मोड़ सकता है। खाने में भी वो जो है खाने को पकड़ करके वो जो है अपनी सूंड की मदद से उसको खा लेता है। तो ये सारी जो चीजें हैं हाथी अपने सूंड की मदद से करता है। नदी या तालाब में जब हाथी नहाता है तब सूंड बड़ी पिचकारी की तरह काम करती है। वह अपनी सूंड में पानी भर करके अपनी पीठ पर फव्वारा चलाता है। तो आप टीवी में देखे होंगे हाथी क्या करता है? अपनी सूंड में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या भर लेता है? पानी भर लेता है और इधर उधर वो जो है फव्वारा चलाने लगता है, अपनी पीठ पर फव्वारा मारता है और जी भर के वो जो है नहाता है। हाथी का रंग काला होने से उसे खूब गर्मी लगती है, इसलिए हाथी कई बार नहाता है। तो हाथी कैसे होता है? काले रंग का होता है। तो काला रंग होने के कारण उसको बहुत ज्यादा गर्मी भी लगती है। तो इसलिए वो क्या करता है? दिन में वो जो है कई बार नहाता रहता है। धूप, गर्मी एवं कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए हाथी अपने शरीर पर पाउडर की तरह धूल भी लगाता है। तो हाथी जब नहा लेता है तो वो क्या करते हैं? अपने शरीर पर धूल लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि वो जो है धूप, गर्मी और कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए अपने शरीर पर वो जो है धूल को जो है पाउडर की तरह लगाता है। जैसे हम लोग जो है नहाने के बाद पाउडर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हाथी लगाता है। क्या लगाता है? वो जो है अपना जो शरीर है उसमें वो जो है धूल को लगाता है। शरीर पर धूल डालने का काम भी उसकी सूंड ही करती है। और सूंड वो जो है धूल डालने का काम किससे करता है? अपनी सूंड से करता है। हाथी के सूप जैसे बड़े बड़े कान धीमी आवाज को सुनने में उसकी बड़ी मदद करते हैं। तो उसके जो है हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं,
तो धीमी आवाज को भी वो जो है अच्छे तरीके से सुन लेता है। उसके हिलते हुए वे कान उसके खून को ठंडा रखने में भी सहायक होते हैं। तो हाथी आप लोग देखे होंगे तो उसका जो कान है वो हिलता रहता है। तो इससे क्या होता है, ये जो कान है उसके खून को भी ठंडा रखने में उसकी क्या करता है, सहायता करता है। तुमने हाथी के मुंह के बाहर निकले हुए दो दांत देखे होंगे। हाथी के मुंह के बाहर दो दांत निकले होते हैं। ये लगभग 3 फीट लंबे होते हैं। ये दांत केवल हाथी के होते हैं, हथिनी के नहीं। तो ये जो दांत है वो कितना कितना 3 फीट वो जो है लंबा होता है। और ये जो दांत होता है केवल हाथी के ही होते हैं, हथिनी के नहीं होते। खाना खाने या खाना चबाने में इन दांतों का कोई विशेष योगदान नहीं होता। मतलब ये जो दांत है सिर्फ दिखाने के लिए होता है, उसमें किसी खाना और खाने में या चबाने में इसका कोई भी योगदान नहीं होता। हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं, मतलब हाथी का जो खाने का जो दांत है वो अलग होता है। इसलिए एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। तो इसी कारण से ये कहावत बोला जाता है कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं, ऐसा करके। मतलब वो जो बाहर जो निकला होता है दांत, उसका भी विशेष योगदान वो जो है नहीं लेता है, लेकिन उसका जो खाने का जो दांत है वो अलग होता है। शरीर के हिसाब से हाथी के लिए भोजन भी खूब लगता है। अब हाथी जो है बहुत बड़ा जानवर है और उसको जो है भोजन भी उतना ही ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा वो जो है भोजन करता है। एक हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक चारा पत्ता वो जो है खा लेता है। तो हाथी क्या करता है, एक दिन में लगभग वो जो है 2 क्विंटल से अधिक जो चारा है, हरा पत्ता है, वो खा लेता है। गन्ना इसे बहुत पसंद है। हाथी अपना भोजन चबा चबा करके खाता है और हाथी को सबसे ज्यादा पसंद क्या है, गन्ना। तो कई बार क्या होता है, वो जो है गन्ने के खेतों में घुस जाता है। तो इसी कारण से घुसता है, क्यों, क्योंकि उसको जो है गन्ना बहुत पसंद होता है और वो जो है अपना भोजन बहुत ही चबा चबा करके खाता है। गाय, भैंस या अन्य शाकाहारी पशुओं की तरह हाथी जुगाली नहीं करता। जुगाली करना किसे कहते हैं, आप देखे होंगे कि जो गाय बैल रहते हैं वो चुपचाप बैठे रहते हैं और अपना मुंह जो है चपलाते रहते हैं, को क्या बोलते हैं, जुगाली करना कहते हैं। तो हाथी जो है जुगाली नहीं करता, गाय, भैंस, अन्य जो पशु होते हैं उसकी तरह। हाथी की खाल बहुत मोटी एवं मजबूत होती है। इसकी खाल पर बाल भी होते हैं किंतु बहुत कम। तो हाथी होता है, उसका जो खाल है वो बहुत क्या होता है, मोटा होता है, साथ ही साथ मजबूत भी होता है। और इसके खाल पर जो है बाल भी होते हैं, लेकिन बहुत कम हमको बाल देखने को मिलता है, बहुत ही कम बाल होते हैं। मनुष्य ने हाथी को अपने काम एवं लाभ के लिए पालतू बनाया है। वैसे हाथी जंगली पशु है, तो मनुष्य क्या करता है, अपने काम और लाभ लेने के लिए इसको जो है पालने लगा है। लेकिन हाथी क्या है, एक जंगली पशु है। जंगल में हाथी झुंडों में रहना पसंद करते हैं। एक झुंड में इनके एक से अधिक परिवार रहते हैं। तो ये लोग जब जंगलों में रहते हैं तो ये लोग झुंड में रहते हैं और एक झुंड में इनके एक से अधिक जो है परिवार रहते हैं। हथनियां अपने बच्चों को खूब प्यार करती है और उन्हें सीख भी देती है। तो जो हथनियां होती है वो अपने जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको बहुत प्यार करती है, उनको शिक्षा भी देती है, सीख भी देती है। जंगली हाथी बहुत खूंखार होते हैं और जो जंगली हाथी होते हैं वो बहुत ही खूंखार होते हैं। जब वे कभी गांव में घुस आते हैं तो लोगों की फसलों एवं घरों को बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं। आप लोग जो है समाचार में देखे होंगे, न्यूज पत्रों में देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि कई बार जो जंगली हाथी है वो आ जाते हैं शहरों में, गाँव में। तो इससे क्या होता है, वो जो है जो फसल होते हैं, जो घर होते हैं, उसको बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो जो जंगली हाथी होते हैं बहुत ही जो है खूंखार होते हैं, खतरनाक होते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य हाथी को पाल रहा है। पुराने समय से, प्राचीन काल से ही जो मनुष्य है वो हाथी को पालता आ रहा है। राजा महाराजा इसका उपयोग सवारी एवं युद्ध के लिए किया करते थे। जैसे कि जो राजा महाराजा होते थे तो क्या करते थे, वो जो है इस पर बैठ करके सवारी किया करते थे। साथ ही साथ युद्ध में भी इसका जो है उपयोग किया जाता था। युद्ध लड़ने जाते थे तो हाथी को भी उसमें उपयोग में लाया जाता था। पालतू हाथी आज भी जंगल में बोझा ढोने का काम करते हैं और आज भी जो है जो हाथी है उसको पाला जाता है। ये लोग क्या करते हैं, जंगल में बोझा ढोने का काम जो है करते हैं, सामान वगैरह को उठाने ले जाने का, इधर उधर लाने ले जाने का जो कार्य है वो करते हैं। सर्कस में भी हमें हाथियों के बहुत से विचित्र करतब देखने को मिलते हैं, किंतु अब सर्कस में इनका उपयोग बंद कर दिया गया है। पहले जो है सर्कस होता था तो उसमें भी हाथी बहुत सारे जो करतब है वो दिखाते थे, लेकिन अब इनका जो उपयोग है सर्कस में बंद कर दिया गया है। हाथी जितना शक्तिशाली है उतना ही बुद्धिमान प्राणी भी है। तो हाथी को जो है बहुत ही बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है और उतना ही जो है क्या है, शक्तिशाली है, ताकतवर होता है। मशीनी युग आने से समाज में इनकी आवश्यकता एवं महत्व दोनों कम हुए हैं। फिर भी अपने गुणों के कारण भारतीय समाज में हाथी को गणेश का रूप माना गया है, इसलिए यह एक पूजनीय प्राणी है। तो हाथी को हम जो है गणेश भगवान का रूप मानते हैं, इसलिए इसकी पूजा भी हम करते हैं।
तो इस प्रकार से आपने पूरा ये जो पार्ट है वो समझ लिया कि किस प्रकार से हाथी होता है। चलिए अब शब्दार्थ देखते हैं, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो महावत, महावत मतलब किसको कहते हैं? महावत जो हाथी चलाने वाला होता है उसको क्या बोला जाता है? महावत कहा जाता है। शाकाहारी, शाकाहारी का मतलब क्या होता है? जो पेड़ पौधे और उनसे प्राप्त होने वाली जो चीजें खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? शाकाहारी। संसार मतलब होता है दुनिया। नवजात मतलब नया जन्म हुआ, इसको क्या बोलते हैं? नवजात। जो नवजात जो शिशु बोलते हैं, तो जो नया नया जब उनका जन्म होता है उसको क्या बोला जाता है? नवजात बोले जाते हैं। स्नान मतलब होता है नहाना, स्नान करना मतलब होता है नहाना। तो इस प्रकार आप जो है इनका शब्दार्थ देखेंगे। चलिए अब इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हाथी की नाक को क्या कहते हैं? बहुत ही सरल इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो हमने पाठ में इसको पढ़ा है कि हाथी की नाक को क्या कहते हैं? सूंड कहते हैं। तो आप लिखेंगे हाथी की नाक को सूंड कहते हैं। अगला प्रश्न है हाथी अपनी सूंड से कौन कौन से कार्य करता है? मतलब जो हाथी का सूंड होता है उससे कौन कौन से वो जो है कार्य करता है, इसी को आपको पूछा जा रहा है, आपको लिखना है उत्तर में। हाथी अपनी सूंड की मदद से नहाता है, खाता है, वजन भी उठाता है। साथ ही साथ वो जो है नहाने खाने का जो कार्य है वो अपनी इस सूंड के माध्यम से करता है और अपनी सूंड के माध्यम से जो भी वजन जो चीजें होती है उसको उठा लेता है, उठा सकता है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 3 है नहाने के बाद हाथी अपने शरीर पर धूल मिट्टी क्यों छिड़कता है? हमने इसको पाठ में पढ़ा है कि जब हाथी नहाता है तो वो जो है अपने शरीर पर पाउडर की तरह क्या लगाता है? धूल लगाता है। तो ऐसा क्यों करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वो जो है धूप, गर्मी, कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए नहाने के बाद हाथी अपने शरीर पर धूल मिट्टी छिड़कता है। इसलिए छिड़कता है वो जो है अपने सूंड की मदद से धूल को जो है छिड़कता है अपने शरीर पर। क्यों? क्योंकि धूप, गर्मी और कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए ऐसा वो जो है करता है। चौथा प्रश्न है हाथी जुगाली नहीं करता, ऐसे 4 पशुओं के नाम लिखो जो जुगाली करते हैं। मैंने आपको बताया जुगाली करना किसको कहते हैं? जब जो है तो देखे होंगे जो गाय रहती है, भैंस, वो जो क्या करते रहते हैं? बैठ करके अपना मुंह जो है चलाते रहते हैं, तो उसको बोला जाता है जुगाली करना। तो ऐसे ही आपको 4 जो हाथी है वो तो जुगाली नहीं करता, तो 4 ऐसे पशुओं के आपको नाम लिखना है जो जुगाली करते हैं। तो अब उत्तर में लिखेंगे गाय, बकरी, भैंस, हिरन। तो ये सारी जो चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न 5 है हाथी की तरह और किस पशु को तालाब में नहाना बहुत पसंद है और क्यों? हाथी जो है बहुत नहाता है, उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, इसलिए उसको नहाना बहुत पसंद है। तो हाथी की तरह कौन सा पशु है उसको तालाब में नहाना बहुत पसंद है और क्यों? तो आप उत्तर में लिखेंगे हाथी की तरह जो भैंस है उसको तालाब में नहाना बहुत पसंद है, क्योंकि काले रंग के कारण उसको भी जो है बहुत गर्मी लगती है। जो भैंस होते हैं वो भी काले रंग की होती है, तो उसको भी बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो उसको भी नहाना बहुत पसंद है हाथी की तरह। फिर प्रश्न 6 है अपने पसंद के किसी एक जानवर का वर्णन नीचे लिखे बिंदुओं के आधार पर करना है आपको। कोई भी आपका जो भी जानवर पसंद है, कुत्ता, गाय, बिल्ली, इनके तो इन बिंदुओं के आधार पर उनका जो है वर्णन करना है। तो पहला है शारीरिक बनावट के आधार पर, मतलब वो जो है दिखने में कैसा होता है। तो हम यहाँ पर गाय लिए हुए हैं पसंद का, तो आपको भी अपनी पसंद का यहाँ पर जानवर लेकर के उत्तर लिखना है। तो गाय का शरीर बड़ा और मजबूत होता है, 4 पैर और एक लंबी पूंछ होती है। तो इस प्रकार इसकी जो है शारीरिक बनावट होती है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा है भोजन एवं आवास के आधार पर। तो गाय जो है हरा चारा खाती शाकाहारी है और घरों में इसको जो है पालते हैं। तीसरा मनुष्य के लिए उपयोगिता, गाय को किस लिए उपयोग किया जाता है? कृषि कार्य में, दूध पाने के लिए, साथ ही साथ उसके गोबर से भी हम जो है बनाते हैं आग जलाने के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं उसमें उपयोग लिया जाता है। प्रश्न 7 है अब सही विकल्प पर सही का निशान आपको लगाना है। जो सही विकल्प है उसमें आपको सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है जुगाली का अर्थ क्या है? जुगाली का क्या अर्थ होता है? तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला खाना खाना, दूसरा चुगली करना और तीसरा है खाने को पेट से मुंह में वापस ला करके फिर से उसको चबाना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स नंबर, मतलब यहाँ पर आपको राइट चिन्ह लगा देना है। खाने को पेट से मुंह पर फिर से वापस ला करके उसको चबाना, इसको क्या बोला जाता है? जुगाली करना कहते हैं। फिर प्रश्न 2 है हाथी को खाने में पसंद है, क्या पसंद है बहुत ज्यादा? गन्ना, नारियल या फिर सेब? तो इसका उत्तर तो बहुत ही सरल है, तो इसको आप लिखेंगे गन्ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हाथी को जो है गन्ना बहुत ज्यादा पसंद होता है।
तीसरा है हाथी भारी बोझ उठाता है अपने सिर से, अपनी सूंड से, अपने दांत से। तो जो भारी भरकम जो बोझ है किससे उठाता है, तो जो है अपनी सूंड से उठाता है। तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे और यहीं पर आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आपको बता दिए। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।